पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। आज हमारे प्रभु यीशु अपने वचन भेजकर प्रभु वचन दा, वो वचन ईश्वर आदि में वचन दा, वचन अभी यीशु है। यीशु हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में से चलते हैं और वो हमारे मुक्ति का स्रोत बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे आशीष का और अनुग्रह का संदेश यह है, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह चांदी के सदृश है, जो 7 बार गड़िया में गलाई गई है। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक बात हमें समझ जाने के लिए दाऊद द्वारा ये वचन हमको मिला है। ईश्वर ने हमको वचन दिया है। वचन में क्या लिखा है? हम मनुष्यों के यह बात, हम और चारों ओर से हमारे मानव के ये स्वभाव कितने, और ये मनुष्य का वचन, मानव का ये शब्द और ईश्वर का और प्रभु की वाणी, ईश्वर का शब्द। प्रिय मित्रों, यहोवा के वचन, प्रभु ईश्वर, हमारे ईश्वर का वचन, प्रभु के वचन शुद्ध वचन है, परिशुद्ध है। लेकिन हम निगम में दो मुहे, झूठे और घमंडी होठों के विपरीत परमेश्वर के वचन शुद्ध है। हम झूठ बोलते हैं, हम निंदा का वचन और ऐसे घमंड करते, और दो मुंह है हमको। और कुछ बात हम ऐसे कुछ लोगों के आगे हम और क्या बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत दूसरे लोगों के पास आकर वही बात में विपरीत दिशा में हम बात करते हैं। पत्नी के साथ होगा और अधिकारियों के साथ होगा और बच्चों के साथ, दो मुंह। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन इसलिए इसके विपरीत परिशुद्ध है। वो वचन द्वारा प्रभु ने सृष्टि किया है, वो वचन द्वारा हमें सृष्टि किया है, वो वचन द्वारा फिर हमें पुनर्निर्माण करते हैं। जब हम ये वचन छोड़ किया और इसलिए हम दुख में, कष्ट में, ऐसे कष्ट झेल रहे थे। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 19 में और 20 में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु ने वो वाणी भेजकर, जो लोग कष्ट और ऐसे फंस गए हैं, बंधन में बांधकर ऐसे शैतान द्वारा, पाप द्वारा और ऐसे समस्याओं द्वारा बांध कर रखा है, प्रभु क्या किया है? ईश्वर ने इसके वाणी, प्रभु की वाणी भेजकर कब्र से उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु की वाणी, इसलिए हम कैसे हम सीखना है, कितने महत्वपूर्ण बात है, वो हमारे जीवन का बात है। निरे बात, ऐसे छोटा बात नहीं है, तुच्छ नहीं समझना। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये दोनों, इसमें दोनों मनुष्यों के व्यर्थ वचन और यहोवा के परिशुद्ध वचनों में क्या, इसमें क्या फर्क है? मनुष्य का शब्द हाँ, ऐसा नहीं, हाँ हाँ नहीं। प्रभु का वचन सदा आमीन, हाँ हाँ, वो उसमें वादे है, इसमें वादा, प्रोमिस है, प्रोमिस का बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 119 में 119 ये वचन में क्या लिखा है? सोने चांदी की सहस्रों मुहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है, बहुमूल्य है। क्योंकि ये वचन और ये वचन कितने मूल्य है?
सोने चांदी की सहस्रों मुखरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। लेकिन हम सोने चांदी और पैसा के पीछे और शरीर के आग्रह के अनुसार, ये संसारिकता के अनुसार उसके पीछे हम चलते हैं, वजन छूट देता है। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, आप मेरे पीछे आओ। ये वजन आपको क्या दे देगा? ये वजन द्वारा आपको आत्म शांति, आत्मा में अभिषेक है और हृदय में बोझ नहीं है, आनंद है, जीवन में उन्नति है, आत्मा द्वारा है, ये वजन द्वारा है। लेकिन हम ये शांति के लिए, आनंद के लिए, और हम ये ढूंढते हैं। कौन दे देगा? पति दे देगा, पत्नी को दे सकते, बच्चों को दे सकते, माँ बाप दे देगा, और पैसा में मिलेगा, दारू पानी पीते हुए मिलेगा, व्यभिचार करते हुए और ऐसे गलत रिश्ता में, गलत संगति में जुड़े हुए हमको मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। वाणी परिशुद्ध है। लेकिन यहाँ ये प्रभु की वाणी, मतलब प्रभु उद्धार करने के लिए, ये संसार में अधर्म कितने बढ़ गया, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हमको कितने कष्ट और बोझ है, लेकिन प्रभु वहाँ हमारे विरुद्ध ऐसे जो खड़े हैं, ऐसे दरिद्रों को, दीन दुखियों के ऊपर ऐसे जो ऐसे और अत्याचार करते हैं, प्रभु वहाँ संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए प्रभु ये हम खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग दुख सहते हैं और कुछ लोग दुख देते हैं। वह हम प्रभु यीशु क्या करते हैं? कुछ लोग अधर्म करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, वह हम प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए ये संसार में हमारे मुक्ति का स्रोत, हाँ, ये संसार में मेरे जीवन में आनंद का स्रोत, ये संकट के समय, समस्याओं के समय और दुख परेशानी के समय प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, ये क्या करते हैं, कैसे हमारे बीच में क्रियाशील है। प्रिय मित्रों, हम ये हमारे प्रभु का ये वचन, इसका अर्थ परमेश्वर के वचन पर हर दृष्टि से भरोसा किया जा सकता है। That means that the word of God can be trusted in every sense. सारे क्षेत्रों में हमको विश्वास के लिए योग्य है। ये कितने ये जीवन में ये कितने अमूल्य है। इसलिए वचन में, यहोवा के वचन उपदेशों में पवित्र है, उसकी व्यवस्था में न्यायपूर्ण है, उसके वादों में अनुग्रहकारी है, उसके संस्थानों में महत्वपूर्ण है, उसके कथनों में सत्य है और उसकी भविष्यवाणी में अचूक है। पवित्र पुष्ट के खजाने की तुलना में हजारों सोने और चांदी क्या है, उतना महत्वपूर्ण है प्रभु का वचन। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन ऐसे कभी नहीं, प्रभु का वचन का शक्ति और सामर्थ्य, उसका महत्व ऐसे नहीं नष्ट हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। बाइबल उत्पीड़न, मतलब बाइबल नष्ट करने के लिए, बाइबल का वचन, ईश्वर का वचन, ये प्रभु यीशु का नाम ऐसे तुच्छ समझते हुए लोग, कितने अधिकारी लोग, कितने नेता लोग, राजा लोग कार्य किया, लेकिन प्रभु का वचन अभी भी चलते हैं, जीवित है। साहित्यिक आलोचना और दार्शनिक संदेह, वैज्ञानिक खोज की भट्टी से गुजरी है और कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन उन मानवीय व्याख्याओं के अलावा जो इसे कीमती अयस्क के मिश्र धातु के रूप में झगड़े हुए हैं, संतों के अनुभव ने उसे हर संभव तरीके से आजमाया है, लेकिन एक सिद्धांत या वचन अत्यधिक गर्मी में भस्म नहीं हुआ है। मतलब ये बाइबल कितने जगह में जलाया है, हमारे भारत में कितने गांव में बाइबल के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध बाइबल
जलाया है, ये धर्म ग्रंथ को जलाए। कितने जगह में ऐसे लोग चाहते थे, लेकिन अभी भी बाइबल का वचन चिरस्थायी है। वो कितने लोग भस्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो अभी जीवंत वचन हमारे बीच में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये ऐसे हमारे बीच में और इस समस्याओं के बीच में हमारे ये व्यर्थ व्यर्थ रीति से कितने बात है, ले सब प्रभु 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 का वचन के आगे, प्रभु के वचन के आगे लेके आओ। प्रभु का वचन कितने शक्ति देता है, जीवन देता है और स्वास्थ्य देता है हमें। प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना दल में हम ये वचन इसलिए जोर से स्वीकार करने के लिए, जो लोग परेशानी में हमको ये संदेश भेजते हैं, हम वचन भेजते हैं। कितने लोग बोला ये वचन हम स्वीकार करने शुरू किया, ये वचन हम विश्वास किया, ये वचन द्वारा प्रभु ये बंधन खोलने शुरू किया। प्रभु का बड़ा शक्ति और सामर्थ्य वो उसने प्रमाणित किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का शक्ति कितना है, इसलिए हमारे प्रभु का अभिषेक हमको कितने वो देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमारे प्रभु का वचन पकड़ना है। और प्रभु का वचन में दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं, मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। इसका विवरण, इसका अर्थ, हमें संरक्षण देने वाला प्रभु का वचन है, सुरक्षित रखने वाला प्रभु का वचन है। ये वचन कौन है? वो यीशु है, वो हमारे प्रभु। देयर इज ओनली वन गॉडली मैन, जीसस, गॉडली मैन। प्रभु भक्त मतलब ईश्वर का वचन, वो ईश्वर है, वो वचन है, वो यीशु है। और दुखियों के बारे में, पीड़ितों के बारे में और रोगियों के बारे में और इतने ये कार्य करने के लिए और दूसरा कोई नहीं दे। बंधन से छुड़ाने के लिए, बंधन से और बचाने के लिए और हमको मुक्ति देने के लिए कौन? दूसरा कोई नहीं दे। इसलिए वो आया है और चारों ओर और चारों दिशाओं में वो घूमते हैं, गाँव गाँव में घूमते हैं, चंगा करते हैं, शैतान को परास्त करते हैं। वो वचन की घोषणा करते हुए और चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अंधकार वो दूर करते हैं। इसलिए वो अभी भी जीवित है, अभी भी उसका वचन का शक्ति, वो प्रभु पवित्र वाणी, ईश्वर की वाणी और अभी भी हमारे जीवित में सक्रिय है, वो क्रियाशील है। इसलिए वो कितने अमूल्य है, शुद्ध है, हमारे जीवन में आशीष का स्रोत है। इसलिए ये वाणी हम स्वीकार करेंगे, ये वाणी को हम आदर करेंगे। ये प्रभु की वाणी हमको संरक्षण देने वाला ये वाणी है। मतलब सोना चांदी एक उसके मालिक को समृद्धि देता है। किसान खेत में काम करते हैं, फल मिलते हैं और आनंद मिलते हैं। इसलिए सीड, ये प्रभु का वचन ऐसे हमारे जीवन में हमको समृद्धि देता है, संपन्नता और सांत्वना देता है और स्वास्थ्य देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संभालना और हमें संभालना है, प्रभु का उत्तरदायित्व है, वो प्रभु की वाणी। इसलिए आत्मा में और अभिषेक में बढ़ने के लिए, शक्ति हम प्राप्त करने के लिए हमको ये वचन, पवित्र वाणी, हमको अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास हम मिलजुल कर आएंगे। इसलिए जितने लोग ये वाणी, पवित्र वाणी पर चलने के लिए चाहते हैं, पढ़ने के लिए चाहते हैं, मनन चिंतन करने के लिए चाहते हैं, प्रभु उसके घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में और बीमारी में, दुख संकटों में, बंधन में प्रभु नया आशीष प्रकट करने के लिए चाहते हैं। ओ ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी, ओ प्रभु मुझे संपन्न करने के लिए, मुझे अभिषेक, मेरे जीवन में अभिषेक प्रदान करने के लिए तेरी वाणी से मुझे अभिषेक दीजिए।
हम मिलजुल कर इसलिए स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना का ये गीत गाएंगे। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को ओ यीशु पकड़ा रहूंगा, तू प्रभु है, तेरी वाणी परिशुद्ध है। वो वाणी प्रभु ये वचन आप है। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे जीवन में जो भी तू देता है, निराशा को वो दूर करते हैं, बंधन से वो छुड़ाते हैं, आत्मा वो देता है, वो क्षमा देता है, वो जीवन देता है। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। तेरे
ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। आराधना 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 आराधना। ओ तृप्त ईश्वर को जो हमारे लिए आत्मा प्रदान किया है, वो स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु के नाम द्वारा पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। ये वादा है, इसलिए हम जोर का स्तुति करेंगे। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। ओ आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 हालेलुया। ओ वचन ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, सोने चांदी से वांछनीय है। घास सूख जाती, फूल मुरझाता, लेकिन प्रभु की वाणी चिरस्थायी है। वो परिशुद्ध है, वो सदा जीवित रहते हैं, सदा बने रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु वो वाणी, ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन वो यीशु है।
इसलिए मृतक वो मृत्यु से प्रभु जिलाया है, मृतकों को प्रभु जीवन दिया है। लाजर बाहर आ, प्रभु यीशु ने बात किया, ओ वचन मृत्यु से उसे बचाया है, जीवन दिया है। नाइन में एक विधवा अपने एकलौते बेटा की मृत्यु के बारे में रो रही थी, लेकिन यीशु आया, ओ बेटा, यह युवक को प्रभु ने जिलाया। मैं तुमसे कहता हूं, उठो। युवक से प्रभु ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मतलब एक युवक मर गए, एकलौते बेटा के विषय में मां अपने बेटे के विषय में मां रोती है। प्रिय मित्रों, प्रभु के वचन, ईश्वर की ये वाणी जीवन देता है, दुख दूर करते हैं, आनंद वो प्रदान करते हैं। इसलिए घास सूख जाती, फूल मुरझाता, प्रभु की वाणी सत्य वचन और सदा बना रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु घूमते हुए गांव घूमते हुए, गांव में रोगियों को, कितने रोगी लोग वो अच्छा करते हैं। ऐसे घर में वो प्रवेश करते हैं, रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं। और ऐसे शैतान कितने लोगों के जीवन में और परेशानी डालने के लिए शैतान पाप बंधन में लोग रहते हैं, वो शैतान को प्रभु निकाला है। इसलिए वो आत्मा में आनंद देने वाला, आंख खोलने वाला, आंख में ज्योति देने वाला, हृदय में आनंद देने वाला, वो पवित्र आत्मा का ये अभिषेक के लिए, इसलिए हमको ये वचन चाहिए। प्रभु आज मेरे शरीर में नया शक्ति दे, मेरे घर में नया अभिषेक दे, मेरे जीवन में नया कृपा, नया अभिषेक दीजिए। प्रभु का वचन आंगों को ज्योति प्रदान करते हैं, हृदय में वो आनंद देता है, आशीष वो देता है। यीशु मसीह का वचन न टलेगा। इसलिए कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए लोग यीशु के पास आकर पूछते हैं। यीशु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 29 में, इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। कंफ्यूजन, ये मिस्टेकन। कारण क्या है? धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का वचन में ईश्वर का सामर्थ्य है, उसका प्यार है, उसका ज्योति है, वो बंधन खोलते हैं, नहीं जानते हैं हम। इसलिए मुझे प्रभु ये आत्मा से, ये वचन की शक्ति, वचन के सामर्थ्य समझ आइए। वो आत्मा नया अभिषेक से भरने के लिए, युवकों के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारे नव युवकों को अभिषेक, और पति जीवन साथी, पत्नी और हमारे जीवन साथी परिवार में ऐसे पारिवारिक जीवन में आत्मा चाहिए, वचन चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। वो परिशुद्ध वचन प्रभु भेजिए और अंधकार दूर कर दे। कितने लोग ऐसे लकवापन में, अंधता में, गुम के बहरे आत्मा, प्रभु अच्छा कीजिए। कोड़ को तूने शुद्ध किया वचन द्वारा, प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। यह बोझ, कितने सालों से बोझ, कितने सालों से ये गंभीर बीमारी, प्रभु शुद्ध कीजिए। आंगों की ज्योति है प्रभु की वचन, आत्मा में नव जीवन संचार करते हैं। वो हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, नव जीवन संचार करते हैं। यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा, वो जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा।
धन्य है वो जो पढ़ता है, वो सुनता है, वो मनन चिंतन करता है, वह धन्य है। हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। वो आंगों प्रभु खोलने के लिए, हृदय में नया आनंद करने के लिए, जीवन में नया आशीष ओ प्रभु अभिषेक करने के लिए आइए। आराधना आराधना, प्रभु की आराधना। घास सूख जाती, फूल मुरझाता, लेकिन प्रभु की वचन, प्रभु की वाणी, सर्वोत्तम वाणी सदा सर्वदा बना रहता है, वो शुद्ध करते हैं। इसलिए पवित्र वाणी मुझे शुद्ध करते हैं। हम इसलिए एक साथ यीशु मसीह का वचन और मेरे जीवन में प्रभु का वचन मेरे अंदर तक पहुंचने के लिए सोने से भी अधिक वांछनीय है, मधु से अधिक मधुर है। प्रभु का सत्य वचन अनंत काल तक बनी रहता है, जीवन देता है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे ये प्रभु के अभिषेक, वचन का अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा, वो जीवन में सुख शांति प्रदान करेगा। धन्य है जो वह पढ़ता सुनता और ध्यान रखता है। धन्य है जो वह पढ़ता सुनता और ध्यान रखते हैं। वह हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। वह हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। घास सूख जाती, फूल मुरझाता, हिंदू हमारे ईश्वर की सर्वोत्तम वाणी सदा सर्वदा बना रहता, शुद्ध कर दे हमें। घास सूख जाती, फूल मुरझाता, हिंदू हमारे ईश्वर सर्वोत्तम वाणी सदा सर्वदा बना रहता, शुद्ध कर दे हमें। वह हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। वो गाएंगे प्रभु के आगे, आशीष हम पाएंगे। वो कितने बहुमूल्य है, कितने महत्वपूर्ण है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। सोने से भी अधिक वांछनीय है, मधु से अधिक मधुर है, प्रभु का सत्य वचन आनंद काल तक बनी रहती, जीवन भर दे हमें। होने से भी अधिक वांछनीय है, मधु से अधिक मधुर है, प्रभु का सत्य वचन आनंद काल तक बनी रहती, जीवन भर दे हमें। वह हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। वह
वह हृदय में आनंद है, आंगों की ज्योति है, आत्मा में नव जीवन का संचार करता। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ। जो वचन सुनने के लिए वचन पर विश्वास करते हैं, वो उसके आंख खोलते हैं। हृदय में आशीष वो प्रभु देता है, शरीर में छुटकारा वो देता है, परिवार में वो आनंद देता है, अभिषेक वो देता है। इसलिए जोर से गाइए, आराधना करिए। आराधना प्रभु, आराधना प्रभु की आराधना, ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा